बाद में चलिए देखिए, क्या है ना कि एथिक्स में भी वही रूल अप्लाई होता है जो हर आंसर में अप्लाई होता है, मतलब हर सब्जेक्ट में, चाहे इंट्रो हो, बॉडी हो या कंक्लूजन हो। लेकिन एथिक्स में कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेशल अगर मार्क्स को बढ़ाना है। देखिए, ये जो हमारा डिस्कशन है ना, ये जो है ना काम चलाऊ के लिए नहीं है। काम चलाऊ आप लोगों को खुद आता होगा। ये है रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं आपको बता दूँ, लिस्ट में नाम लाने के लिए, या फिर रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर अपने आंसर को दूसरों से डिफरेंट लाने के लिए। तो पहली बात जानते क्या है कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना, स्पेशली विथ रिगार्ड टू कि एथिक्स है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम डेफिनेशन बेस्ड। जैसे मान लीजिए कोई कीवर्ड आ गया, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जस्ट इसको आप डिफाइन कर दीजिए, दैट्स इट, राइट। सेकंड पार्ट है कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, एम्पैथी इज अ की एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए, जो एम्पैथी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अच्छा एलिमेंट है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि अब आप यहाँ पे क्या है ना, आप सोचें कि मैं यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दूँ, तो देखिए पूरे पेपर में ऐसे कीवर्ड तो हमेशा ही रहेंगे, तो हर क्वेश्चन में अगर आप डिफाइन ही करेंगे तो थोड़ा सा मोनोटोनस बन जाएगा ना। तो एक तरीका और है कि आप जो है ना कोट से स्टार्ट कर दीजिए। दलाई लामा ने कहा था कि लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज। मतलब कि इसको यूज ही करना चाहिए लाइफ में, न कि ये नहीं कि मतलब लग्जरीज है, नेसेसरी है। तो आप ऐसे चूँकि एम्पैथी की बात कर रहे हैं ना, तो ये मतलब एक तरीका है कि आप जो है ना कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको कोट वैलिड हो और या रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ, थर्ड नंबर पे है कंटेक्चुअल। जैसे मतलब ये आ गया, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कीवर्ड को, तो ये भी गलत है। ये बताइए, ट्रांसपेरेंसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, आरटीआई। तो आप लिख दीजिए कि जो रिसेंट जो है ना पब्लिक फंड का मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आरटीआई जो है ना एक हाईलाइटेड टूल है। तो मतलब कि मैंने क्या लिया, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिंक कर दिया करंट अफेयर से। ये भी एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं कंटेक्चुअल लिखना। फिर नंबर 4 है कंट्रास्टिंग कंसेप्ट। ये बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब दो टर्म में अब देखिए यानी कि ऑनेस्टी क्या है, ट्रूथफुलनेस है। ऑन द अदर हैंड इंटीग्रिटी क्या है, वन स्टेप अहेड ऑफ द ऑनेस्टी। तो ऐसे कोई इसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देना। फिर एक होता है फिलोसफिकल अप्रोच है। जैसे मान लीजिए एग्जामिन द रिलेवेंसी ऑफ ए कंपैशन इन पब्लिक सर्विस है। तो लोग क्या करेंगे कि कंपैशन को डिफाइन कर देंगे, लेकिन क्या है ना कि सब में वही डिफाइन करते रहेंगे तो क्या ही एक जैसा दिखेगा सब। आपको 3000 में अगर आना है, 3000 में तो यूनिक करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ले सकते हैं। देखिए क्या है कि जो वर्ल्ड है ना रूल से गवर्न होता है, और इस रूल्ड वर्ल्ड में कंपैशन एक बहुत रोल प्ले कर सकता है उसको अच्छे से इम्पोर्टेबल करने के लिए। ये बताइए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए इतने सारे लॉ हैं, अगर लॉ ही एनफ होते तो क्या क्लाइमेट चेंज आज कम ना हो जाता? क्यों बढ़ रहा है फिर? यानी कहीं ना कहीं जो है एथिक्स की कमी है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख, रूल्ड वर्ल्ड में कंपैशन एक बहुत रोल प्ले कर सकता है। ये हो सकता है फिलोसफिकल अप्रोच मैंने दे दिया उसका। 7 नंबर क्वेश्चन बेस्ड। दिस इज ब्यूटीफुल यार। मतलब ये जो है ना अभी तक मैं यूज नहीं करता था, लेकिन अब करूँगा। इसमें मतलब ये आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेटी इन गवर्नेंस। तो इसे ये क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रोबेटी को। तो फिर 3000 में कैसे आएंगे? तो क्या है ना कि उसको थोड़ा सा अलग एंगल लीजिए कि कैसे। देखिए तो मैंने क्या किया कि कैन ए सोसाइटी फ्लरिश विदाउट ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। फिर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी के बारे में, इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा कि कैन ए सोसाइटी फ्लरिश विदाउट ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। फिर लिखूंगा आगे उसके बारे में। ऐसा इंट्रो लिख सकते हैं आपको जीएस में, यस, एथिक्स में। जीएस में नहीं ना, जीएस में तो अभी तक मैंने नहीं सुना है। मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड रिटोरिक ओपनिंग है। मतलब कि एक मैं क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ कि कैन सोसाइटी फ्लरिश विदाउट प्रोबेटी इन इंस्टीट्यूशंस। फिर मैं लिखूंगा कि प्रोबेटी इज द व्हाट, दैट्स इट। मतलब क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने 7 टाइप का बताया इंट्रोडक्शन। अब जो है ना, देखिए क्या है ना कि एथिक्स में अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है ना कि जो है ना ये 7 टाइप की इंट्रोडक्शन था जो मैंने क्या किया।